दिमागी चोट वगैरह लग जाती है या लकवा मार जाता है, या और जो पूर्ण रूप से एक तरह से मानसिक संतुलन खो चुका होता है, उनको बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें व्यक्ति हमारे बीच में रह के सामान्य तरीके से रहता है, लेकिन कुछ उसकी हरकतें सामान्य से हटके होती हैं। तो वही आज हमारे यहाँ इस स्तर पर जो सेमिनार हो रहा है वो है मेंटल हेल्थ पर है। और मेंटल हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी डिपेंड करती है, इसलिए ये लोग स्वास्थ्य का परीक्षण भी कर रहे हैं और उसमें सुधार की जितनी भी जो भी गुंजाइश है उसके लिए यहाँ पर दवा भी वितरित कर रहे हैं और CHC के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पर वो ECG भी ECG कर रहे हैं, ECG है, एक्सरे है और आई टेस्ट है, फिजिशियन है, लैब है, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो आयुर्वेद वाले भी हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले भी हैं। इसलिए हर तरह से कैसे कैसे लोगों का स्वास्थ्य वर्धन किया जा सकता है उस पर यहाँ है। और आपको पता ही है आजकल लोगों के अंदर तनाव इतना बढ़ गया है, वो छोटा सा बच्चा हो या वो बड़े लोग हों, हर कोई, एक तो धैर्य नहीं है, तो जब धैर्य नहीं होता तो तनाव अपने आप आता है। तो उस तनाव के साथ जब वो जीने लगे हैं, उस तनाव को कम करने वाली वो जो पहले संयुक्त परिवार होते थे वो भी नहीं है, तनाव उनका बढ़ता ही जाता है, कोई कम करने की वजह नहीं मिलती उनको। तो ऐसे में ये जरूरी है कि काउंसलर भी है, इसीलिए एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उन लोगों का तनाव कम करने के तरीके बता सके। तो हर तरह से तन के और मन के स्वास्थ्य की कैसे सुरक्षा की जाए, कोई और बीमारियां भी जैसे फैल रही हैं उनसे पहले कैसे बचकर अपना सावधान रहा जाए, उसके लिए भी यहाँ पर परामर्श दिया जा रहा है। छात्रों के जीवन में जो आज तनाव आ रहा है उसको दूर करने के लिए वो मोबाइल उनके लिए कहाँ तक इस्तेमाल करना सही है? हाँ, बड़ा दुश्मन है ये असल में मोबाइल हमारे लिए वही है जैसे AI टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, कि फोन नंबर ये रखते हैं, क्लॉक ये रखते हैं, हमारे दोस्तों की लिस्ट और उनसे हमारी क्या बातचीत होती है व्हाट्सएप पर वो ये रखते हैं, रील्स और रील्स की जानकारी भी यही रखते हैं। तो सब काम तो मोबाइल कर रहे हैं। हमारे रिश्ते मोबाइल में सिमट गए, हम सामने वाले से बात करने की बजाय मोबाइल से बात कर लेना चाहते हैं। आप तो कई एड्स भी देखते होंगे इस तरह के आने लगे कि चाय पीना है तो वो माँ को बेटे का साथ नहीं मिल रहा, तो मोबाइल में घुसा हुआ है। तो इन सब से कुछ हमें स्क्रीन टाइम कम करके रिश्तों को अहमियत देने की जरूरत है। तो स्क्रीन टाइम हो, ये हमारी एक टूल है, ये हमारा साधन है जो हमको बहुत सारे काम हमारे संपन्न करा सकता है, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम इसी पर निर्भर हो गए और इसके इतने आदत हमको लग गई, लत लग गई कि हम अपने रिश्ते भूल गए। हमारे रिश्ते हैं, उनसे हमारे अंदर मानसिक स्वास्थ्य खुद बनता है जब हम एक दूसरे के काम आते हैं। ये मोबाइल से हम किसी के काम नहीं आते।